जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं तू टेंशन मत लिया कर, मैं तेरे खुद सारे काम कर दूंगा। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, क्योंकि जैसे मैंने डिसाइड किया है, गुरु पा ने सेवा बख्शी है कि रोज़ रोज़ सत्संग शेयर करना है, तो मैं रोज़ ट्राई कर रही हूँ कि एक दिन छोड़ के भी हो तो एटलीस्ट हो जाए। तो आज मंडे का दिन था, बहुत ही ब्यूटीफुल दिन था, और मैं जैसे जैसे स्ट्रेस लेती गुरु पा का मैसेज आता तो परेशान ना हो, तू टेंशन मत ले, तेरे अच्छे दिन स्टार्ट हो गए, तेरा अच्छा लाइफ का फेज़ शुरू हो गया जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई बुरा फेस नहीं होगा। तो पता नहीं गुरु पा ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि आज मैं मंदिर जाऊँ। मेरे हर मंडे आता है बट आज मैं फ्री थी तो आई थॉट कि मैं जाऊँ। तो संगत जी, एक तो जैसे ही मैं मंदिर में गई, मैं जल भर रही थी शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, और सामने से बटरफ्लाई निकल के गई। आई मीन इट वाज सो फैसिनेटेड, क्योंकि जो ब्यूटीफुल, और मुझे उसके जस्ट बाद सत्संग मैसेज आता है गुरु पा का, जस्ट बाद नहीं मतलब उसके बाद दर्शन देने के बाद मैसेज आता है गुरु पा का कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा येलो बटरफ्लाई के रूप में। तो येलो बटरफ्लाई तो नहीं, बट जो एक ऐसा होता है ना कि संगत टेक्स्ट लिखती है, टेक्स्ट के बाद संगत जी एक फ़ोटो ऐड कर देते, तो जो फ़ोटो जिस बटरफ्लाई की थी उसी बटरफ्लाई रूप में गुरु पा ने दर्शन दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक। और आज का मेरा सबसे बड़ा सत्संग कि मैंने सोचती थी यार शिव पुराण से कैसे आंसर मिलेंगे, शिव पुराण से कैसे, मुझे तो समझ में ही नहीं आती है, जबकि आंटी जी के चैनल से कई बार सुना है कि कई बार सुनना चाहिए। फिर मैं आंटी जी का ना पुराण आंटी जी के चैनल से सुन रही थी मंदिर में बैठ के, तो मैंने एक पार्ट सुना। मैं यूजुअली एक ही पार्ट सुनती हूँ, तो मैं एक ही पार्ट सुनती हूँ। मैं जैसे दूसरा पार्ट सुनने गई, मैंने जैसे उसमें सुना तो आंटी जी ने ऐसे सत्संग शेयर किया होता, मे बी वो कुछ और हो सकता है, मतलब सॉरी उसमें बोला होता शिव पुराण में, मे बी कुछ और लाइन हो सकती है क्या, बट शिव पुराण सुनते सुनते उसमें आंटी जी ने बोला था कि जेठ के महीने में पानी का दान करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में थॉट आया यार मैं भी थोड़े मुझे, मैं सच बताऊँ ये मेरा सत्संग है लेकिन मुझे शेयर करने का मन नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है, बट क्योंकि गुरु पा चाहते हैं मैं तो ये सेवा, ये सत्संग शेयर कर दूँ। तो मेरे दिमाग में थॉट आया यार मैं भी दे देती हूँ किसी को। सो सॉरी गुरु पा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये शेयर करते हुए। गुरु पा कहते हैं कि जब आप दान करो या सेवा करो तो दूसरे हाथ को भी, दाहिने हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, इतना गुप्त दान करना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूँ, सत्संग है तो मुझे बताना पड़ रहा है, सॉरी गुरु पा। तो उसके बाद ना गुरु पा ने थॉट डाला, तो गुरु पा ऑफकोर्स वो महाशिव है, वो एक का नहीं 1000 का कल्याण करते हैं। गुरु पा ने मेरे दिमाग में थॉट डलवाया और मेरे से सेवा कराई, बट वो लोग को जो मिली, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा, उन्होंने बोला मुझे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो डेफिनेटली जिनके साथ भगवान रहता है वो शायद चाहे स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो ना हो, भगवान उनको देखते ही हैं। तो उन लोग को देखा भगवान ने और कैसे मेरे थ्रू उन्होंने सेवा करवाई। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं इससे बड़ा अपने आप को ग्रेटफुल समझ नहीं सकती। आई एम द लकीस्ट वन जो इतनी बड़ी सेवा मुझे मिली। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बड़ी सेवा है मेरे लिए। बट एक चीज़ का है कि मैं ये रोज़ करूँ सेवा, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करके मुझे अजीब फील होता है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं इसको दान कभी नहीं, एक सेवा का नाम दूँगी। तो थैंक यू सो मच गुरु पा, यही मेरे छोटे सत्संग थे संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप रोज़ मेरे सत्संग लेके उसको शेयर कर रही हैं। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच संगत जी, आंटी जी। अभी मेरे माइंड में कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है फ़िलहाल, तो मेरे यही सत्संग है। और एक और चीज़ कि मैं काफ़ी किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस थी, तो मुझे लगा यार गुरु पा ने बोला है अपनी गलती मान के मन हल्का कर, तो मैंने मान भी ली थी गलती। बट अभी मुझे गुरु पा के मैसेजेस से रियलाइज़ हो रहा है कि यार गिल्ट हो रहा है, दैट मीन्स आई वॉज़ द वन जिसने, मतलब ठीक है गलती हो गई मुझसे। तो गुरु पा का मैसेज आता है कि किसी को परेशान करना या फिर दिल दुखा के आपको भगवान कई बार चांस देते हैं, और गुरु पा का मैसेज आता है। तो मेरे लिए ना गुरु पा के ये सब मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूजुअली जो चीज़ें आती हैं वो तो है ही, बट जब कुछ खास अरदासों से रिलेटेड आते हैं ना, तो वो एक मिरेकल होते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे पता है आपने किस लिए और
किस टाइम के लिए और क्यों इतना प्यारा मैसेज दिया गुरु बाबा ने। मुझे हिम्मत बख्शो काम करने की, इवन इफ़ मेरे से नहीं हो रहा तो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड गुरुपा मैं क्या बोल रही हूँ। मे बी आई एम नॉट एबल टू शेयर संगत जी। तो बस यही मैं अपने सत्संग और अपने मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात सच है, हमें किसी भी काम को करने के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेंगे तो गुरुजी हमारे काम कैसे पूरे कर पाएंगे। हमें तो टेंशन फ्री होकर गुरुजी को अपने काम सब सौंप देने चाहिए, ताकि गुरुजी हमारे काम खुद पूरे करा दे। हमें खुद उनसे कहना चाहिए, अब आप ही जानो ये काम कैसे करना है, ये काम अब आपके हवाले कर दिया। उसके बाद आप टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद गुरुजी के मिरेकल्स देखिए कि गुरुजी कैसे चुटकियों में सारे काम करा देंगे। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।